नमस्कार, मैं हूं निज़ामुद्दीन हाशमी और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ खबरों का बादशाह। इस वक्त मैं श्री रामेंद्र पंत जी के साथ में हूं और रामेंद्र पंत जी से कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। जो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं हूं रामेंद्र पंत। पिछले 30 वर्षों से हाई कोर्ट के केसों की स्टडी करता चला रहा हूं। साथ में मुझे शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा संबंधी भी अनुभव रखता हूं। इस बीच पिछले 12 सालों से मेरा संबंध अच्छे डॉक्टर्स, शिक्षाविद, समाजसेवी और कानून के ज्ञाताओं से रहा है। सबसे पहले देश में चल रही घटनाओं के बारे में जो देखा जा रहा है, अभी जल्द ही 2-4 दिनों की बात है जिसमें विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ जो सभी आम जनता के सामने है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा, संविधान में एनकाउंटर शब्द के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ये एनकाउंटर इसलिए लोग कह देते हैं क्योंकि इसमें पुलिस अपने प्रोटेक्शन में, अपनी आत्मरक्षा के लिए जब गोली चलाती है तो इसमें कई ऐसे वाक़या हो जाते हैं कि इसमें घोषित अपराधी जो कि प्रमाणित है या नहीं, अभी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं में कई बार ऐसे अपराधी मारे जाते हैं। दूसरा, इस संबंध में ये कहना चाहूँगा, मुझे पूर्णतः विश्वास अपने देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और पत्रकारिता पर है। मैं समझता हूँ इस घटना को ये चारों अपने जो मूलभूत स्तंभ हैं, ये इस पर बहुत अच्छा प्रयास डाल सकते हैं और इसमें जो है किसी की भी तरह का अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुँचना अभी जल्दबाजी होगा। मन में सवाल उठते हैं कि इनकाउंटर इसलिए किया गया, कुछ न कुछ खाकी वर्दी का हाथ है इसमें। और रहा सवाल नेताओं का, तो नेताओं के फंसने के कारण उसके बाद उसका इनकाउंटर क्यों किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। जब जो भी जांच के बिंदु हैं उस पर वो अवश्य उसकी रिपोर्ट आएगी। हमें लगता है कि इस बारे में कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगा जब तक कि हम जांच के और आगे नहीं बढ़ती। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कई चीज़ें ऐसी बात दिखती हैं नहीं होती हैं, फिर भी उनको अपने माध्यम से अपने मतलब के लिए लोग कई जैसे काम कर देते हैं। जहाँ तक ये बात है कि विपक्ष और नेताओं सवाल उठा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में, सही लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष आवश्यक है और विपक्ष का काम है सवालों को उठाना और सत्ताधारी पक्ष का काम ये होना चाहिए कि वो उनका सही जगह से जवाब दे। और समाजवादी पार्टी भी इस लपेटे में आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वो भी इन्वॉल्व थी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सर्वप्रथम मैं बता दूँ, मैं एक व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक प्रश्न की बात ये रही कि जो है इसमें कई पार्टियों के या समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के या बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है, तो अभी भी देख रहा था टीवी पे कि प्रदेश सरकार के पिछले 30 साल के इतिहास में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं रही है जिससे कि उनका संबंध उस पार्टी से ना रहा हो, चाहे वह अभी मौजूदा सरकार हो चाहे पिछले 30 साल की आप कोई भी सरकार देख लीजिए, सभी से उसके संबंध रहे हैं। ऐसा मुझे प्रेस के द्वारा ज्ञात हुआ है, ये मेरी निजी राय नहीं है। चलिए, आपने जैसा कि कहा कि मैं व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ हूं, तो ये जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है 11 और 12 का और 13 5 बजे सुबह ख़त्म होने के लिए है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये आगे बढ़ेगा या ये 13 तक ही सीमित रहेगा? इसको 2 दिन का लॉकडाउन लगवाना तो सरकार का बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन मैं समझता हूँ इसको आगे लगाया जाए। लेकिन अगर इसको फिर बहुत लंबे टाइम के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो इसमें लोगों को
बहुत ज़्यादा दिक्कत, हमारी आम जनता को, हमारे व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए मेरा सोचना है कि इसको चरणबद्ध तरीके से पार्शियल करते हुए, फैक्टराइजेशन करते हुए कुछ हफ्तों में, हफ्ते के 2 दिन या 3 दिन इस तरह से या अल्टरनेट डेज पे इसको लगाना उचित रहेगा। कुछ व्यापारी भाई हैं जो सिर्फ अपने व्यापार से ही अपनी जीविका चलाना चाह रहे हैं और चलाते हैं, और जब उनको महीनों 2-2 महीने हो चुके हैं, 2 रुपया का इनकम नहीं हुआ है, उसके बाद ऐसे स्थिति में आगे जब लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो उन व्यापारियों का क्या होगा? ऐसे में हमारा व्यापारी वर्ग इस समय बहुत ज़्यादा परेशानियों से ग्रस्त है, खासकर आर्थिक रूप से। वो बहुत ज़्यादा, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह अपने जो भी उसके प्रतिष्ठान में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं या जो भी उसको प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक बिजली के बिल हो गए या इस तरह के उसके जो रोज़मर्रा के खर्च रहे हैं, लेकिन तब भी वो पिछले 4 महीनों से इसमें लगातार अपना सक्रिय योगदान कर रहा है। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि व्यापारी वर्ग को, खासकर जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे रेड़ी वाले हैं, जो गुमटी वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, इनके ऊपर विशेष ध्यान कर इनको एक आर्थिक राहत पैकेज दिया जाना आवश्यक है। और आपने जैसे कहा कि आप हाई कोर्ट एक्सपर्ट हैं, हाई कोर्ट में भी कुछ वकील ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जीविका हाई कोर्ट माध्यम से जो उनको वहाँ से कार्य मिलता है उसी के कारण अपनी जीविका चलाते हैं, उसके बावजूद 4-4 महीने जो घर पर बैठे रहें वो अपनी जीविका कैसे चला सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अदालतों का कार्य काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ है और ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक हम अपने अभियंताओं भाइयों के बारे में बात करें तो मैं समझता हूँ इसमें उनकी बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन, इन सब को कहीं ना कहीं उनको जो हमारे अभी नए अभिवक्तागण हैं उनको एक आर्थिक सहायता, कुछ मंथली या मासिक रूप से आर्थिक सहायता पैकेज उनको हमारी बार एसोसिएशन को और सरकार को भी उनको तरफ कोई ना कोई आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। आपने कहा मैं समाज सेवी हूँ, आप समाज सेवी कहते हैं, तो आपने समाज के बारे में अभी तक 3 महीनों में क्या किया? समाज के बारे में अभी ये है कि हम लोगों ने अपने व्यापार मंडल की तरफ से सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, लंच पैकेट, इसका वितरण हम लोगों की तरफ से कोरोना काल में विभिन्न जगहों पर आयोजित किया गया है। ये बहुत ही बढ़िया और निष्पक्ष चैनल मुझे मालूम देता है और मैं ये इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इसी तरह अपनी पत्रकारिता को, सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सफल हो और मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।